नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका राजस्थान एग्जाम मंत्र की एक और नई वीडियो में। और कल रात को मैंने बताया था कि आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगा मैं, जो भर्ती आई है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर यानी एफसीआई के अंदर जो भर्ती आई है, भारतीय खाद्य निगम के अंदर जो भर्ती आई है उसके बारे में। भर्ती है इसमें बहुत बड़ी भर्ती है ये, और बहुत अलग अलग पद है जिसमें जूनियर इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर है, असिस्टेंट ग्रेड सेकंड है, हिंदी के अंदर स्टेनोग्राफर है, टाइपिस्ट है और असिस्टेंट ग्रेड थर्ड भी है, और जनरल अकाउंटिंग टेक्निकल एंड अदर इसके अंदर जो भर्तियां हैं। हम देखिए वैसे तो सारी मैं आपको डिटेल बता देता हूं, तो जिस हिसाब से आप अपने हिसाब से जो भर्ती उचित समझे उसके लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो भर्ती है ये जोन वाइज डिवाइड हुई है, जैसे नॉर्थ जोन है, ईस्ट जोन है, वेस्ट जोन है, ठीक है। ये जोन है, जोन वाइज इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नॉर्थ जोन की अगर बात करता हूं तो देखिए इसके अंदर जेआई की भर्ती है। अपने तो वैसे कॉमर्स का रहता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार, आप उन्हें बता सकते हैं। इसके अंदर आपको ये पोस्ट जो है कोड इसका ए है, और इसकी जो सैलरी है वो ये आपके सामने है, और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 28 रहने वाली है। ये सीटें आपकी SC ST OBC और टोटल 46 सीटें इसमें दी हुई है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी है वो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर की यानी JE की। ये भी अच्छी पोस्ट है, पोस्ट कोड इसका B है, और काफ़ी अच्छी दोनों की सैलरी जो है वो लगभग बराबर ही है, पूरी बराबर ही है। 28 पोस्ट हैं और ये कैटेगरीज वाइज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर स्टेनो है, स्टेनो ग्रेड 2। इसके अंदर आपका जो पे स्केल रहने वाला है वो ये रहने वाला है, 25 पोस्टें दी हुई है। इसके बाद आइए AG हिंदी की ग्रेड 2 की, इसकी भी पे स्केल जो है वो स्टेनो के बराबर ही रहेगी, 28 पोस्टें इसमें है। टाइपिस्ट है, हिंदी टाइपिस्ट के लिए 25 पोस्टें हैं। AG जनरल ग्रेड थर्ड, ये सैलरी रहेगी और 27 पोस्टें आपकी इसमें रहने वाली है। तो काफ़ी बड़ी भर्ती है ये। अब अपन आगे टेक्निकल की बात करते हैं, तो ये है आपकी, इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी है आपको। तो टोटल ये जो है वो बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं और काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। लगभग हर विभाग, हर जो किसी भी मान लो जिसने इंजीनियरिंग की उसके लिए भी है, जो अकाउंट्स है उसके लिए भी है, जो आर्ट्स है उसके लिए भी है, क्योंकि हर विभाग हर सेक्टर से इसमें जो है वो बंदा अपनी तैयारी कर सकता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो जोन आता है वो आता है साउथ जोन, जिसके अंदर ये आपको भर्ती दी हुई है। अभी तक आपके सामने आप कहोगे सर कॉमर्स की कोई भर्ती नहीं आई है, तो आगे मैं आपको इसी में बताऊंगा, वो भी आगे आएगी। जैसे JE की इसमें भर्ती है, 28 पोस्टें हैं। फिर JE इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल 28 पोस्टें हैं। स्टेनो ग्रेड 2 25 पोस्टें हैं। SG हिंदी 28 पोस्टें हैं। टाइपिस्ट हिंदी है वो 25 पोस्टें हैं। आगे अपन बात भी करेंगे इसके बारे में। ये जो आपकी पहली पोस्ट आती है AG ग्रेड थर्ड काउंट्स की, ये पहली पोस्ट है जो 27 पोस्टें इसके अंदर दी हुई है आपकी, 27 पोस्टें हैं, और ये आपकी कैटेगरी वाइज है, ठीक है। तो 27 पोस्टें ये हो गई। इसके बाद ईस्ट जोन के अंदर अगर अपन चलते हैं, तो यहाँ अगर अपन बात करते हैं अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स के अंदर यहाँ पे आपको जो है वो देखिए 27 पोस्टें आपकी ये है अकाउंट्स की, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो वेस्ट जोन के अंदर भी देखिए आपको पोस्टें दिखाई देगी। वेस्ट जोन के अंदर जो है 27 पोस्टें हैं अकाउंट्स की, यानी प्रत्येक जोन के अंदर जो 27 पोस्टें जो है वो दी हुई है आपके अकाउंट से संबंधित है। ये पोस्ट, ये देखिए ये 27 पोस्ट है, बहुत ही अच्छे तरीके से कैटेगराइज करके और बहुत ही अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन निकाला है। तो ये तो पोस्ट हो गई, आप बाकी डिटेल्ड भी इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। और अब देखिए नोट द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी में भी वेरी एज पर एडमिट, तो यानी चेंज हो सकता है इसमें। इसके बाद आगे चलते हैं, तो देखिए ये अपना रिजर्वेशन रहेगा, और इसमें जो है वो नया जो 10% वाला रिजर्वेशन दिया गया है जनरल को, वो भी इसके अंदर जो है वो मान्य होगा, ठीक है। अब देखिए ये है आपका जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए, विकलांग जो भी है। अब देखिए अपन आगे चलते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट द पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, ये भी उन्हीं के लिए है। अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके लिए क्या योग्यता चाहिए और बाकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए सबकी क्वालिफिकेशन यहाँ लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ, देखिए एक तो जो क्योंकि JE की है ये इंजीनियरिंग मैकेनिकल वालों के लिए है,
सिविल इंजीनियर के लिए रहेगा। डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 1 ईयर एक्सपीरियंस। आपके पास डिग्री डिप्लोमा तो होना ही चाहिए, इसके अलावा आपके पास 1 साल का अनुभव होना चाहिए। तो अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपने नहीं बनाया तो फॉर्म भरने से पहले ये बना लेना। अगर जेईई की फॉर्म आप फिल करना चाहते हैं तो जेईई इलेक्ट्रॉनिक की फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और इसके अंदर आपको कम से कम 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस इसमें भी आपको होना चाहिए, ठीक है। फिर स्टेनो की तो ग्रेजुएशन अलोंग विथ ओ लेवल, ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए और ओ लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या DOEA CC एंड स्पीड होनी चाहिए आपकी 40 से 80 जो शब्द है वो पर वर्ड जो है वो पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर बाकी कंप्यूटर एप्लीकेशन विद स्पीड 40 to 80, टाइपिंग, स्टेनोग्राफर, ठीक है। तो स्टेनो का आपके पास कोर्स और ओ लेवल भी होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एजी हिंदी है आगे, इसके अंदर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हिंदी एज मेन सब्जेक्ट। आपने कोई भी डिग्री की है ग्रेजुएशन की, उसमें हिंदी आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और प्रोफरेंस इन इंग्लिश 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। फिर टाइपिस्ट के लिए ग्रेजुएशन है और ये लिमिट है शब्दों की। इसके बाद आता है आपका अकाउंट्स का। तो देखिए अकाउंट्स की मेन बात कर लेते हैं। तो ये है अकाउंट्स की, तो इसमें ये जो दे रखी है ये योग्यता है आपके लिए। क्या योग्यता दी हुई है इसमें? योग्यता दी हुई है कि अकाउंट्स थर्ड अकाउंट्स की जो भर्ती है उसके लिए क्या योग्यता है? योग्यता आपकी है कि बैचलर इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद प्रैक्टिस इन यूज प्रैक्टिस क्या है, प्रोफेशनली इन यूज द कंप्यूटर। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी कॉमर्स में आपकी जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और आपको जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो सामान्य ज्ञान होना चाहिए। ये है अकाउंट्स की जो भर्ती है उसके लिए योग्यता। तो आप इसको आसानी से जो सबके पास ये योग्यता है तो कोई दिक्कत आपको आने वाली ही नहीं है, ठीक है। तो आप फॉर्म भर सकते हैं, जल्दी आप फॉर्म भर दें। आप ए कैंडिडेट कैन बी अप्लाई एनी 1 जोन, ठीक है, इधर नॉर्थ जोन एंड साउथ जोन और ईस्ट जोन, वेस्ट जोन। यानी आप केवल एक जोन से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर सब जोनों से अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको जो है वो आगे हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें कि आप केवल 1 जोन से ही अप्लाई कीजिए। इसमें आपको बेनिफिट है क्योंकि आप पेपर तो 1 जोन का ही दे पाओगे। अब 4 जोन में आप अप्लाई करोगे, आपको जो 2 पैसे भी आपके ज्यादा लगेंगे और आप 3 तो आपके लिए बेकार ही होंगे। 1 जोन में जाना तो आप पहले से डिसाइड कर लीजिए। ए कैंडिडेट कैन अप्लाई 1 फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट कोड A B C D E F G H and I विथ इन द जोन, ठीक है। और इसके अलावा जो अपने लिए द एप्लीकेशन ऑनलाइन आपको करनी है। प्रिंट हार्ड कॉपी एप्लीकेशन विल बी नॉट हिंडर्ड, ठीक है। ये तो हो ही जाता है हर एग्जाम में। एज रिलेक्शन जो दी हुई है उसको छोड़ देते हैं अपन, आगे चलते हैं नीचे। बहुत बड़ा ये नोटिफिकेशन है। और सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रहेगा कि द ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंप्रीज द फेज 1 एंड फेज 2, यानी 2 भागों में आपका जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 2 भाग, यानी पहला भाग आपको करे करना है। इसके बाद अगर आप पहला भाग की कट ऑफ में आते हो तो आपको फिर क्या है दूसरे भाग के लिए आप जैसे आप RS मेन और प्री देते हो, पटवारी मेन और प्री देते हो, वैसा ही सिस्टम इसमें रहने वाला है। द ऑनलाइन एग्जाम फेज 1 के अंदर क्या रहने वाली है, ये सबके लिए कॉमन एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। इसमें आपका इंग्लिश रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के रहेंगे, 20 मिनट का टाइम रहेगा। फिर आएगा रीजनिंग आएगी 35 क्वेश्चन 35 मिनट के 20 मिनट, ठीक है। और फिर रहेगा न्यूमेरिक, ठीक है। तो ये भी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के और 20 मिनट का, यानी टोटल 60 में 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन 100 नंबर के सोल्व करने हैं। तो आप इसमें जितने करोगे उसमें आपका 1/4 नेगेटिव भी रहेगी, ठीक है। तो अगर आप ये पेपर करेक्ट करते हो तो फिर आप इस पेपर के लिए आते हो, ठीक है। इस पेपर में सबका अलग अलग पेपर होने वाला है, ठीक है। अब जैसे अपन अकाउंट्स की बात करते हैं तो इसमें देखिए आपका क्या रहने वाला है। अकाउंट्स देखिए, फेज विल बी हर्ड सिंगल सिटिंग ओनली फॉर पेपर 1, ये रहने वाला आपका पेपर अकाउंट्स का, ठीक है। आगे अपन सिलेबस की बात करवाएंगे और अगर समय मिला तो प्रयास करेंगे कि आपको सिलेबस मिल जाए, वरना ऐसा करेंगे कि कोई नोट्स वगैरह हमारे पास जो भी पुराने पड़े हैं इससे संबंधित वो आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे बिना किसी पैसे के। तो आपको कोई देखिए जितना मैटर है वो सब आपका ही है। तो प्रयास रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस पार्ट सेकंड के लिए जो भी मैटर बनता है
वो आपको हम दें। कॉमर्स और जनरल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल और पोस्ट ग्रेड जी असिस्टेंट, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा सिलेबस में देख लेता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट अकाउंट, ये रहा। बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट आएंगे इसमें, और बुक ऑफ अकाउंट, टैक्सेशन आएगा एंड इनकम टैक्स आएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आएगा, ऑडिटिंग आएगी, ऑडिटिंग एंड ऑडिटिंग कंसेप्ट एंड मेथड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक तो मैंने आपको करवा ही दिया है, ठीक है। तो या तो आपको आसानी से अनअकैडमी पे मिल जाएगा, आप अभी पढ़ भी रहे हैं, अगर जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपका एक टॉपिक तो हो गया। अब बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड, ये आपको जो बुक कीपिंग के अंदर हो जाएगा बेसिक कंसेप्ट, उसमें अब आपको करवाना है एक तो टैक्सेशन एंड ये टैक्स वाला करवाना है, तो ये आपको करवा देंगे। फिर है कॉमर्शियल लॉ, ठीक है, बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड बेसिक ऑफ द कंपनी एक्ट, ठीक है। कंपनी एक्ट ये सारे आपको मैं करवा दूंगा सर से कह के, ये भी मतलब ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, तो हो जाएगा जल्दी। और बेसिक कंप्यूटर आपको पता ही है, ये कंप्यूटर का तो अपना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सब में पढ़ ही रहे हो ये शो के अंदर इनमें सब में, ठीक है। तो ये होगा, यानी आपको करवाने एक टॉपिक तो आपका कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, और आपको टॉपिक करवाना है ये, और ये 2 और ये 3, ये 3 टॉपिक करवाने हैं आपको, तो 3 टॉपिक आपको करवा देंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं इसमें तो। एंड और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, वैसे तो बहुत बड़ा है, अलग अलग है, तो अपने काम की जितनी भी चीज़ें थी अपन ने देख लिया है। और आप फॉर्म जरूर भरिएगा इसका, क्योंकि हमें प्रत्येक, जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाती है तब तक हमें जो फॉर्म भरते रहना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका जब आप इसमें सिलेक्ट हो जाओगे, और यहाँ पे जाके आप जो फॉर्म भर सकते हो, ये लिंक दिया हुआ है, और कॉल लेटर भी यहाँ से FCI की वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर लोगे, और वहीं पे आपको जो है आपको फॉर्म भरना है। कब से फॉर्म भरना है वो मैं आपको थोड़ा सा नीचे देख के बता देता हूँ, एक मिनट आप रुकिए। और ये देखिए कि इसमें आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि आप सब लोग कॉमर्स के जितने भी हैं वो सब कह रहे हैं कि कॉमर्स के लिए नहीं आ रही है, तो ये कॉमर्स वालों के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। और पोस्टें भी अच्छी है, अच्छी पोस्टें हैं, तो आप सबको फायदा होगा। ये सेंटर रहेंगे आपके, तो आप जब भी सेंटर भरें, फॉर्म भरें, तो इनका ध्यान में रखते हुए आपके कौन सा जो है वो नज़दीक रहता है, इसको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए आप जो है वो सेंटर जरूर भरें, क्योंकि फिर आपको दिक्कत आएगी। राजस्थान में केवल अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर और उदयपुर, ये इतने ही सेंटर है, तो आप अपने हिसाब से जो आपके नज़दीक हो वो सेंटर आप जो भर लेना, ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं हो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं और क्या दिया हुआ इसके अंदर। माउस की आपको खच्चर खच्चर की आवाज सुनाई दे रही होगी, थोड़ा सा आपको इग्नोर करना है। एंड आपकी जो फीस रहने वाली है वो 500 रुपये रहेगी, ठीक है, इंक्लूड GST। और क्या है इसमें, फॉर्म तो अभी शुरू होंगे शायद 23 मार्च से, हाँ बिल्कुल। कैंडिडेट विल बी अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 23 फरवरी 10 बजे से लेकर और 25 मार्च को 12 बजे तक जो फॉर्म आप भर सकते हो, ठीक है। क्या चाहिए आपको, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फोटोग्राफर चाहिए, फोटो चाहिए आपको ये, ठीक है, स्कैन कर लेना आपको, सिग्नेचर आपको स्कैन कर लेना है इन ब्लैंक इंक, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। लेफ्ट थंबल और हार्ड हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन विथ पेपर विथ ब्लैंक इंक टेक्स्ट गिवन बिलो, एक डिक्लेरेशन भरना है आपको, क्या भरना है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। और सिग्नेचर कैपिटल लेटर में होने, विल बी नॉट एक्सेप्टेड, कैपिटल लेटर में आपके सिग्नेचर जो नहीं होने चाहिए। और द थंबल का बता दिया, द टेक्स्ट, ये आपको डिक्लेरेशन करना है, ठीक है। ये आपको जो है द नेक्स्ट टू हैंड रिटन, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको ये एक लाइन, ये जो लाइन है आपको जो मैंने अभी हाईलाइट कर रखी है, इसको आपको क्या करना है, अपने हाथ से लिखना है। यहाँ पे आप आई, फिर जैसे मैं गोविंद हूँ तो आई गोविंद, and hereby declare that all the information submitted by me in the application form is the correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required, ठीक है। तो ये आपको जो हाथ से लिखकर अपलोड करनी है, उसके स्क्रीनशॉट लेके या उसका प्रिंट निकल के। आपका पेमेंट भी इसी टाइम रहेगा 25 फरवरी से और 23 फरवरी से 25 मार्च तक।
ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरी डिटेल इसके बारे में। बाकी तो कोई मतलब नहीं है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। और बाकी आपको कोई भी पूछना हो तो आप कॉल कर लेना, कमेंट कर देना। और ये भी नीचे कुछ दिए हुए हैं आपको, देखिए एक मिनट, ये है नेम ऑफ द एड्रेस एंड अथॉरिटी यूज द सर्टिफिकेट। ये जो आपको शायद वो है अनुभव प्रमाण पत्र जो आपको लगाना है, तो इस प्रकार का आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना है। तो ये आप सब देख लेना। धन्यवाद दोस्तों। और बाकी बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें ताकि वो भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सके। और बहुत अच्छी भर्ती है। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। और आज शाम से क्लास शुरू हो जाएगी आपकी इन्वेस्टिगेटर की, ठीक है ना। धन्यवाद।